हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे भगवत गीता भगवान का गीत यथारूप समझने के लिए एकत्रित होते हैं और उस प्रयास में हमें सफलता मिले, इसलिए हम शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखानि विद्वांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनैति नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपा पदायिने गौर कथा दामदाय नगरागम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनैति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है सभी को? आ रहे प्रभु जी, आ रहे। ओके। वो स्क्रीन भी दिख रहा है? स्क्रीन भी दिख रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवान का गीत सुनने के लिए, और भगवान का गीत हमारे इसमें जाना चाहिए मन में, इसलिए ध्यान पूरा होना चाहिए। हम भी जिसमें ध्यान छूट जाता है, जैसे ही बीच में गैप मिलता है आपस में बात करना ये वो चालू हो जाता है, तो वो ध्यान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो ध्यान जाने से क्या होता है, ना तो हम इधर पूरा मन से सुन सकते हैं और ना दूसरों को सुनने दे सकते हैं। इसीलिए मन में कभी भी आना ही नहीं चाहिए कि अरे बीच में गैप मिला है तो मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ या कर लेता हूँ। कुछ नहीं होता है ना। ये पूरा ध्यान आगे क्या हो रहा है या पिछले क्या हुआ इसमें ध्यान होना चाहिए अपना, है ना। तो फिर मन लगता है और तब हमारे इसमें थोड़ा सा उसकी कृपा होती है। बेल बजी थी नहीं? हरे कृष्ण। तो आज का जो क्लास होगा, आज जो दो दो इसमें बांटा गया है इसको। पहला जो 20-25 मिनट जो होगा वो चिड़ाहटी पानी हाटी महोत्सव,
इस बारे में बताया जाएगा, इस बारे में हम सुनेंगे, समझेंगे। और इसके बाद में जो होगा वो हमारा जो रेगुलर क्लास है उसका अध्ययन होगा। तो हम यहाँ पे अभी पहले समय पढ़ेंगे चिड़ा दही पानीहटी महोत्सव। इसके पहले ये समझ लेंगे कि चिड़ा दही, चिड़ा यहाँ पे एक्चुअली चिवड़ा मतलब पोहा, पोहा को चिवड़ा, और दही, इसका कुछ महत्व है ये हम समझेंगे। और इसके लिए जहाँ पे भी किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है, वहाँ पे रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चिड़ा दही पानीहटी महोत्सव की दिव्य कथा क्या है? ये जो है एक गंगा नदी के तट पर होने वाला महोत्सव है, जो गौड़ीय विश्व परंपरा, वैष्णव परंपरा में सबसे मधुर और करुणामय उत्सव में से एक है। इसे दंड महोत्सव भी कहा जाता है। दंड मतलब जहां हमें पनिशमेंट दे रहे हैं किसी को, इसे दंड महोत्सव। जब भी किसी को दंड देते हैं तो वो महोत्सव नहीं मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जहां दंड मिला है उसी को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नित्यानंद प्रभु ने प्रेम पूर्वक रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया था। अब नित्यानंद प्रभु हमको सबको पता होना चाहिए। नित्यानंद प्रभु मतलब बलराम जी, संवित शक्ति, जिनकी कृपा के बिना हमें भगवान का सानिध्य नहीं मिल सकता है, हमें भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है। और जो भी उसके सिवा प्रयत्न करेगा, उनके प्रयत्न बहुत भारी होते हैं, और वो प्रयत्न जन्मों जन्मों तक करने करके बाद भी होगा या नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो ये इस महोत्सव में ये बहुत अच्छा चीज समझने वाला है। और यहाँ पे जो रघुनाथ दास गोस्वामी की बात हो रही है, ये छठ गोस्वामी मतलब 6 गोस्वामी जो थे, जिन्होंने पूरे वृंदावन की लीलाओं को चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन पे पूरा जागृत किया है, पूरा वापस उसको प्रकट किया है, प्राकट्य किया है। जो दब चुका था, जो हमें पता नहीं था, वो पूरा लीला हो। तो उनमें से एक जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, इनका बहुत बहुत ही अच्छा महत्व है। वैसे देखा जाए तो ये एक ही ऐसे गोस्वामी है जो बंगाल से थे। बाकी साउथ इंडिया मतलब तमिलनाडु से एक है, बाद में 3 सनातन गोस्वामी, अ, अपने रूप गोस्वामी एंड जीव गोस्वामी, ये कर्नाटका से है शायद। हाँ, बंगाल से एक ही है, बंगाल से यही है, एक है जो बंगाल से है, बाकी बंगाल से नहीं है। बंगाल से उधर बाद में आए हैं, उनका पहला जन्म मतलब पहले जो है वो इधर जगह से। एनीवे, तो किस किस को नाम मालूम है 6 गोस्वामी के? सबसे पहले जिनके अंडर मतलब जिनके द्वारा, जिनके द्वारा ये जो पूरा मूवमेंट मतलब ये जो आंदोलन जो चल रहा है वो कौन है? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी के अंदर रूप गोस्वामी को ही जय श्रीला प्रभुपाद जी जो है, जब भी वहां पे जब भी कुछ लिखते थे या कुछ करते थे तो वो पहले सबसे पहले रूप गोस्वामी के समाधि के पास जाके पहले उनकी आज्ञा लेते थे। और इसीलिए हमें हमें जो भी पूरा ये आंदोलन है ये पूरा रूप गोस्वामी के अंतर्गत ऐसा आता है। और ये जब हम उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं तो शुरुआत में वही बताया जाता है कि ये रूप गोस्वामी का है ना। इसीलिए रूप नुगा भक्ति कहते हैं। एक भक्त होते हैं जो नॉर्मल भक्त है, और एक रूप नुगा भक्त मतलब जो भक्ति की बहुत उच्च सीमा में है, वो होता है रूप नुगा भक्त। तो रूप गोस्वामी के तो पहले रूप गोस्वामी, दूसरे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से एज में बड़े थे, लेकिन रूप गोस्वामी ने सन्यास पहले लिया था, इसलिए सनातन गोस्वामी उन्हें बोलते थे कि पहले इनके पास जाओ। लेकिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को ही अपना गुरु मानते थे।
बड़े भाई, तो इतना प्यार का संबंध था। और उनके भतीजे जीव गोस्वामी, वो तीसरे, जीव गोस्वामी तीसरे, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट एक नॉर्थ साइड से थे एक, बाकी सब इधर से। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी लिखे हैं ना। रूप गोस्वामी, पूरा रूप गोस्वामी, पूरा हमारा ये जो आंदोलन है रूप गोस्वामी द्वारा ही आगे आया है, और वहां से ही सब आगे बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का बहुत अच्छा वर्णन है, और उनके बारे में हमें जल्दी जल्दी पता करना है। तो वो आए नहीं, वो जो लिखे गए ना वही खुद नहीं आए, वो जो हाँ, तो 24 में का अभी वो आपको कौन सा 35 बताया ना। हाँ, लेकिन वो रिमोट जो लेके गए ना, वो प्रभु जी अभी तक नहीं आए, वो तो रिमोट लेके गए, तो वो सिक्योरिटी के पास हूँ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो, वो अत्यंत धनी परिवार से थे, और वो धनी मतलब इतने जमींदार के पुत्र थे। पहले जब हम भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया, और सबसे उसमें सबसे ज्यादा ये जो था इसका शाहबाग, वो बंगाल का था। बंगाल तो बहुत ज्यादा धनी था, और वहां पे जो जमींदार थे वो दो जमींदार थे, और वो सबसे ज्यादा धनी थे, और ये दोनों भाई थे। कौन? जो नाथ के पिता और चाचा, उनका एक का नाम था गोवर्धन मजुमदार, और दूसरे थे हिरण्य मजुमदार। गोवर्धन मजुमदार जो थे उनके पापा थे, पिताजी थे, और हिरण्य मजुमदार उनके चाचा थे। इनका ऐसा है कि इनको टैक्स कलेक्शन का था, और टैक्स कलेक्शन भी कितना, 20 लाख सुवर्ण मुद्रा का कलेक्शन होता था। उसमें से 15 लाख सुवर्ण मुद्रा अंग्रेज को ले जाते थे, और 5 लाख सुवर्ण मुद्रा इनके पास, मतलब इनके पास इतनी सुवर्ण मुद्रा होती थी कि गिन भी नहीं पाते थे, इतना ज्यादा इनके पास था। और वो उनके पुत्र कौन थे? ये रघुनाथ दास गोसा। और इतना होने के बाद उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा होती थी, एक ही व्याकुलता रहती थी। क्या थी? हमें चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में जाना है। आपको प्रश्न आता है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में कैसे जाऊं? उन्होंने उसके लिए बहुत बार बार घर छोड़ने का प्रयत्न किया। वो चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे भी, और कुछ दिन उनके पास रहे भी, बचपन में कुछ। और वहां से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि अब मैं यहाँ से छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपको घर जाना है, और आपको पूरा ये करना है, आपका गृहस्थाश्रम में रहना है, और वो सब करना है। लेकिन उनका मन घर पे आके कुछ लगता नहीं था, बार बार भागने की सोचते थे। अब प्रश्न उठता है कि इतने धनाढ्य परिवार में होके ये ऐसे इतने बड़े साधु कैसे बन सकते हैं, या इतने बड़े भक्त कैसे बन सकते हैं? ऐसा है कि जब तक अच्छा संग नहीं होता है तब तक इसका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमें ना कभी बोलते हैं आलस आ गया आज नहीं जाएंगे, तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा अभी भी शुद्धता नहीं आई है। नहीं तो हो ही नहीं सकता ये, है ना। कैसे भी करके हम वहां पे पहुंचने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं ना। तो इनके इनको सानिध्य इनका मिला था। सबसे पहले तो इनके गुरु जो थे वो अद्वैत महाराज के शिष्य थे। अद्वैत महाराज के शिष्य थे, वो किनके गुरु थे? रघुनाथ, मतलब उनके सानिध्य में रह रहे थे। और अद्वैत महाराज के शिष्य, तो आप अगर हम समझेंगे तो उन्हें अद्वैत महाराज के शिष्यों को 64 राउंड करना जरूरी था। कितना? 64 राउंड। उनकी शिखा को पकड़ के ऐसे बांध दिया जाता था सभी शिष्यों के, जब तक 64 माला जंप नहीं होगा शिखा नहीं छोड़ते थे, प्रसादम भी नहीं मिलता था। और उनके शिष्य, इनके गुरु मतलब उनके सानिध्य में अगर रह रहे तो आप समझ लीजिए। दूसरे नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी, वहां पे भी उनका सानिध्य उनको प्राप्त था। अब नाम आचार्य कितने जप करते थे? 3 लाख जप। और कहाँ करते थे? ऐसे यहाँ करने बैठेंगे तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सब डिस्टर्ब होगा। तो वो एक गुफा में जाके बैठते थे, और वो गुफा में बहुत सारे सर्प थे, ताकि कोई आके हमें डिस्टर्ब ना करे। और कहीं खाने माने मांगने भी नहीं जाते थे। किसी ने आके उस गुफा में लाके थोड़ा फल फूल दे दिया तो ठीक है, नहीं तो नाम जप नाम जप नाम जप,
चलता रहता, 3 लाख उनका सानिध्य उन्हें मिला था, इसीलिए उनको बचपन से ही वो शुद्धता थी और वो किसी भी तरह वो पैसे से आकर्षित नहीं थे, है ना। तो उन्हें किसी भी तरह क्या करना था, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण स्वयं है उनके सानिध्य में जाना था। आप बताओ, आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं? होते हैं। टीचर भी होते हैं? होते हैं। तो टीचर हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं। तो क्या हम सीधा प्रिंसिपल के पास बोलते हैं मैडम हमें ये पढ़ाओ? मैडम पढ़ाएगी? नहीं। तो कहाँ जाना पड़ेगा पहले? टीचर के पास। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, सीधा कहाँ पहुंच जा रहे थे? चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु वहां से निकाल देते थे, किसी तरह से समझा समझा के वहां से निकाल देते थे कि गुरु का ये, और गुरु का जब तक आप पे कृपा नहीं होगा तब तक आपको शिक्षा वहां से कुछ मिलने वाली नहीं है। तो सबसे पहले ये इसी इसमें थे कि अब मुझे कैसे मिले, कैसे मिले। और इनको पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु आने वाले, कहाँ पे? पानी घाट, पानी हाटी, गंगा के किनारे। ये वहां पहुंच जाते हैं। वहां पे नित्यानंद प्रभु अपने शिष्यों के साथ में, है ना, यहाँ पे ये देखिए शिष्यों के साथ में बैठे होते हैं। और ये डर डर के, क्योंकि क्या होता है इनके मन में, है ना, इनके पास बहुत पैसा होता है, पैसों में रहा हुआ है। तो इनके मन में यही होता है कि मेरे पैसे के कारण मेरे पापा मेरे चाचा के पास इतना पैसा है, इसीलिए मुझे चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य नहीं मिल पा रहा। इनके मन में यही रहता था, गिल्ट, है ना, अपराध, ऐसा आपराधिक भावना रहती थी। इसीलिए है ना, नित्यानंद प्रभु के पास जा नहीं रहे, जा नहीं रहे, जा नहीं रहे, दूर से ही देख रहे। अब क्या होता है, जब भी हमें साधु के पास है, हम गुरु के होता है, तो 3 तरह के प्रणाम किए जाते हैं, साक्षात दंडवत प्रणाम। सबसे पहले जैसे ही आपके दृष्टि में वो पड़े, साक्षात दंडवत प्रणाम करो, चाहे वो आपको देख रहे हैं या नहीं देख रहे। दूसरा, जब उनके आपका आपके तरह उनका आपकी तरफ ध्यान गया, फिर से साक्षात दंडवत प्रणाम करो, कितने भी दूर हो आप, और फिर उनके पास जाके साक्षात दंडवत प्रणाम किया। तो ये रघुनाथ नाथ गोस्वामी ने क्या किया, दंडवत प्रणाम किया। तो इन्होंने तो देखा नहीं नित्यानंद प्रभु ने, उनके किसी चेलों ने, मतलब शिष्यों ने बताया, वो रघुनाथ, वो जो है ना, वो मुजुमदार का बेटा रघुनाथ गोस्वामी, वो तो नित्यानंद, हाँ प्रणाम कर रहा है, हाँ प्रणाम कर रहा है, रघुनाथ प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु भी जानते थे, बोले रघुनाथ, तो बोले जैसे ही उन्होंने बोला कि नित्य प्रणाम कर रहे हैं ऐसा, वो एकदम जोर से चिल्लाए, ए चोर इधर आ। डर गए रघुनाथ मेरे चोर करके बुला रहे हैं। लेकिन लेकिन वो पहुंचे, उन्हें चोर क्यों कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, उन्हें चोर क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने क्या चुराया था, उन्होंने चुराया था नित्यानंद प्रभु का अधिकार। क्या अधिकार है नित्यानंद प्रभु का? नित्यानंद प्रभु का अधिकार पूरा चैतन्य महाप्रभु पे है कि मैं करूंगा भक्ति, मेरा है पूरा अधिकार चैतन्य महाप्रभु पे, और मेरा कारण के जो होगा वो होगा। क्यों? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। पहले जो एक्सपांशन है, पहले एक्सपांशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्तारित रूप। भगवान के पहले विस्तारित रूप कौन है, इतना भूलना नहीं चाहिए। हाँ, धीरे धीरे हमें याद रहना, नहीं तो अपराध है ये। बलराम जी, है ना, ये याद रखना जरूरी है, अपराध नहीं करना है अभी, है ना। पहले जो विस्तारित रूप है बलराम जी, और वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु है। तो किसका सबसे ज्यादा अधिकार है? बलराम जी का। राधा रानी से भी ज्यादा बलराम जी बोलते हैं मेरा अधिकार है ना। ठीक है, संवित शक्ति है, संवित शक्ति मतलब जो पूरे योजना करते, कहीं पे आने जा रहे, कहीं हम जा रहे हैं तो कोई वहां पे पूरी अरेंजमेंट करते हैं ना, तो वो करते कौन? बलराम जी। तो ये बोलते तू चोर, तू डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच जा रहा है मेरे से बिना पूछे, ये करते हैं, और इसलिए तू चोर है, तू इधर आ, चोर इधर आ, उठाते और ऐसे उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। और दंडवत प्रणाम करने के बाद नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उनके सर पे अपने चरण, ये कृपा के लिए शिव जी, ब्रह्मा जी सभी तरसते हैं कि हमें प्रभु की कृपा मिले, चरण कमल मिले, और उनके चरण पे सीधा, उनके सिर पे सीधा चरण रखते हैं। बोले इस चोर को दंड दिया जाएगा। तो सभी शिष्य बोलते दंड दो, दंड दो, दंड दो, है ना, दंड दिया जाएगा इसको।
दंड दिया जाएगा। आप देखो इसमें हर चीज इसमें सीखने वाली है, हर चीज यहाँ से सीखने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले कि गुरु के सानिध्य के बिना अगर आप कहीं जा रहे हैं, गुरु के परमिशन के बिना, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वो सबसे पहले रघुनाथ दास जी को वो नहीं था। अब यहाँ पे गुरु ने उनके सर पे पैर रखा और दंड दे रहे हैं। अब दंड देना है तो क्या दंड दे सकते हैं? अब वो तो इतने बड़े घर से थे, पैसे वाले, बोल सकते थे ए चल 2 लाख स्वर्ण मुद्रा यहाँ ला के दे, मैं सभी भक्तों को देना चाहता हूँ। नित्यानंद प्रभु ये भी दे सकते थे, नित्यानंद प्रभु और भी कुछ दे सकते थे। लेकिन गुरु कभी भी क्या देते हैं? जिससे आप पे कृपा हो और आपको सानिध्य मिले भगवान का। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा तू अब सबकी सेवा करेगा, सबकी सेवा करेगा, सबको अभी तुझे प्रसादम खिलाना है। और प्रसादम क्या खिलाना है? दही और चिड़ा। चिड़ा मतलब चिवड़ा, चिवड़ा मतलब पोहा, पोहा और चिवड़ा। और ये सब वैष्णवों को देना है। आप नित्यानंद प्रभु की यहाँ सभा चल रही थी, कितने लोग थे वहां पे? 20-25 लोग, 50 लोग थे। रघुनाथ दास जी इतने खुश हुए कि सेवा मिली है। ये नहीं हुआ कि मुझे प्रसादम देना है, सेवा मिली है। उनके साथ में वो इतने बड़े घर से थे कि उनके साथ में हमेशा 8-10 उनके लंगोटी गार्ड जो भी है, बॉडी गार्ड, वो सब उनके साथ में रहते थे। सबको बोला आसपास के गांव में जितने भी हैं सब चिड़ा, सब दही, सब केला, सब संदेश भी एक मिठाई थी उसमें, वो सब जितना भी है सब लाओ, सब लाओ। और क्या करना है? अभी यहाँ पे पूरा बनाना है और सबको बांटना है। जैसे ही पता चला कि यहाँ पे प्रसादम मिल रहा है, आसपास के गांव के सब लोग आना चालू हो गए, सब लोग आना चालू हो गए। जैसे आए चालू और वहां पे आके देखते हैं, आंखें खोल के देखते हैं, अरे 20-25 थे, यहाँ पे तो हजारों में हो गए। हजारों में मतलब इतना कि दे कैन नॉट सिट, वहां बैठ नहीं पा रहे थे। कोई झाड़ पे बैठ रहे, कोई गंगा नदी में पानी में तैर रहे, कोई कुछ कर रहे हैं, और सबको चिड़ा प्रसाद, चिड़ा दही का प्रसाद बांटा जा रहा है ना? ये सबसे बड़ी सेवा होती है। ये सेवा उन्हें मिली। किन्हें? कौन सी सेवा थी? वैष्णव सेवा, है ना? क्या था उनकी इच्छा ही क्या थी? कि मैं सेवा करूं। ये किनको पता था? नित्यानंद प्रभु को। तो उन्होंने क्या दिया? पहले सबसे पहले सेवा ही दी, सेवा दी, सभी वैष्णव की सेवा। और वैष्णव की सेवा मतलब आपको सभी इससे छुटकारा, सभी पापों से, सभी इससे आपको छुटकारा मिलेगा। वो वैष्णव सेवा है। तो वो वैष्णव सेवा उनको मिली, है ना? और वैष्णव सेवा मिलते ही उन्होंने क्या किया? हंसते हंसते उस सेवा को स्वीकार किया और सभी को प्रसाद किया, है ना? जो आपकी आज्ञा होगी हमेशा पूरा करूंगा। और इनको बताया गया। कथा में वर्णन आता है कि जब उत्सव चल रहा था, तो उत्सव में क्या हो रहा था? सभी को प्रसाद दिया जा रहा था, वैष्णव सेवा हो रही थी। उसी समय नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु को आह्वान किया। चैतन्य महाप्रभु वहां पे आए। क्या चैतन्य महाप्रभु को सभी देख सकते हैं? कोई भी नहीं देख सकते, सिर्फ नित्यानंद प्रभु देख पा रहे थे। और सभी को प्रसाद दिया जा रहा था। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? वो प्रसाद सबके हिस्से लेके चैतन्य महाप्रभु को खिला रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, ऐसे हवा में क्या हो रहा है, सब कुछ। सभी को, किसी को पता नहीं चल रहा है कि नित्यानंद प्रभु यहाँ पे आ चुके हैं। नित्यानंद प्रभु क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था? नित्यानंद प्रभु का उद्देश्य क्या था? कि रघुनाथ दास जी को जो उनकी इच्छा है चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य दिलाना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अब नहीं आए, प्रकट नहीं हुए यहाँ पे, अप्रकट रूप में थे वो, कर रहे थे। और वहां पे ऐसा खिलाते, महाप्रभु को खिला रहे थे। भक्त को केवल नित्यानंद प्रभु का व्यवहार दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में दोनों प्रभु आपस में दिव्य लीलाएं कर रहे थे और किसी को नजर नहीं आ रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ? राघव पंडित की बहुत इच्छा थी कि ये सब लोग मेरे घर आए। राघव पंडित के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा भोगा बनाते थे, बहुत ही अच्छा व्यंजन बनाते थे। और ये भी कहा जाता है कि राघव पंडित के व्यंजन को खुद राधा रानी आके चखती थी पहले। राधा रानी बोलती थी इसमें नमक का है, इसमें ये है, इसमें है, मतलब ऐसे दोनों मिलके व्यंजन बनाते थे। और इसीलिए वहां पे सब लोग इसके बाद में राघव पंडित के घर में पहुंचे उत्सव के बाद में। चैतन्य महाप्रभु,
भी पहुंच गए अभी यहाँ पे, क्योंकि जहां राधा रानी का प्रसाद और वो चैतन्य महाप्रभु प्रभु ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। वो भी वहां पहुंचे, नित्यानंद प्रभु भी वहां पहुंचे। और भोजन के बाद रघुनाथ दास ने अत्यंत विनम्रता से नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना की, मुझे महाप्रभु के चरणों की शरण प्राप्त की जाए। तीसरा है कि गुरु से हमें प्रार्थना करना होता है, पहले गुरु की कृपा, वैष्णव सेवा, फिर गुरु से प्रार्थना। नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद मिला उन्होंने। फिर उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने बोला, सब लोग सबके लिए, रघुनाथ जी के लिए प्रेयर करेंगे, और इनका, इनकी जो इच्छा है, क्या इच्छा है? चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य, सेवा मिले, उसके लिए सब लोगों ने प्रार्थना। तो उन्होंने फिर बाद में उनको आशीर्वाद दिया, उनकी कृपा हुई। तब नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण रघुनाथ दास के सिर पर रख दिए और कहा, बहुत शीघ्र ही तुम्हें महाप्रभु की कृपा होगी, तुम अपने अंतरंग, उनके अंतरंग सेवक बनोगे। उसके कुछ समय बाद रघुनाथ दास वास्तव में घर छोड़कर पुरी पहुंचे। वहां पे उनसे मिला दिया, लेकिन सिर्फ अब 3 ही लोग देख पा रहे थे। कौन 3 लोग? नित्यानंद प्रभु, राघव पंडित और रघुनाथ जी। यही सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को देख पा रहे थे, बाकी और किसी ने नहीं देखा। वहां पे उनका मिलन तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद में सही में जब वो शिक्षा लेने गए चैतन्य महाप्रभु से, तो वो जगन्नाथपुरी गए। और जगन्नाथपुरी जाते वक्त वो कितने दिन? 12 दिन पैदल चले। कितने दिन? 12 दिन। और 12 दिन में उन्होंने सिर्फ 3 बार, 3 बार सिर्फ कुछ तो थोड़ा सा, क्या था वो, थोड़ा सा प्रसादम ग्रहण किया था, बस 3 बार, और वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए। हमें 12 दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा कभी दिया जाए, तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे ना डायरेक्ट। हम जगन्नाथपुरी नहीं पहुंचेंगे, हम सीधा पहुंच जाएंगे ना। तो वहां पे बाद में वो वहां पे पहुंच गए, और बाद में उन्हें वहां से चैतन्य महाप्रभु ने पुरी में उनको आशीर्वाद दिया और बाकी सब दिया, और बाद में आचार्य के साथ में जोड़ के उनको कहाँ भेजा? वृंदावन में, है ना, वृंदावन में। तो इस लीला का आध्यात्मिक संदेश क्या क्या है? बहुत बहुत सूक्ष्म संक्षिप्त में बताया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लीला है ना। तो पहले, गुरु कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति कठिन है, ठीक है। रघुनाथ दास को पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली, फिर महाप्रभु की। दूसरा क्या है? वैष्णव सेवा ही भगवान की सेवा है। भगवान खुद डायरेक्ट सेवा कभी ग्रहण करते नहीं है डायरेक्टली, बहुत परीक्षा लेते, लेकिन वैष्णव सेवा करेंगे आप, तो आपकी सेवा स्वीकार, कभी भी स्वीकार कर ली जाती है, कभी भी। फिर तीसरा क्या है? नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उपदेश दिया, बल्कि भक्तों की सेवा का अवसर भी दिया। तो गुरु की कृपा हुई तो वैष्णव सेवा भी उनको मिली, है ना, दही चिड़ा। विनम्रता से कृपा प्राप्त होती है। तो उनका कितना विनम्र स्वभाव था, किनका? रघुनाथ जी का। इतने बड़े घर से थे कि कितने करोड़ों अरबों के धनी, और अकेले, मतलब उनका वो घर में वो जब वो बचपन में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते थे, तो सब माता पिता बहुत खुश होते थे, क्योंकि वो पहले बचपन में चैतन्य महाप्रभु से मिलके आए थे एक बार। लेकिन उस समय ये सब भाव नहीं था, लेकिन वो उनको अच्छा लगता था वही करना, वो करना। माता पिता को बड़ा अच्छा लगता था। जैसे जैसे बड़े होने लगे, ये और भजन कीर्तन करने लगे, माता पिता को बुरा लगने लगा। हर माता पिता को लगता है जैसे बच्चा बड़ा हो गया, आप भजन कीर्तन नहीं करना चाहिए, ये क्या साधु बन रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। जबकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि ये जीवन का उद्देश्य है, उसके साथ में सब कुछ कर सकते हैं, है ना। आजकल के माता पिता, अरे अरे ये क्या कर रहा है। तो वैसे ही उनको भी वहां पे घर पे रोका जाता था उनको। वो फिर ये कैसे करते थे, भागते थे, उनके पीछे पूरे सिपाही रहते थे, उन्हें पकड़ के लाते थे, कहीं ये करते थे, ये सब वो क्रियाएं चलती रहती थी। रघुनाथ जी दास जी धनी परिवार से थे। उन्होंने सेवक बनकर हजारों लोगों को प्रसाद वितरित किया। हो गया प्रसाद, प्रसाद वितरण भी भक्ति है। तो जो आप सेवा करते हैं वो बहुत अच्छी भक्ति है। तो चिड़ा दही का वितरण केवल भोजन नहीं था, बल्कि प्रेम और कृपा का वितरण था। तो ये सब शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए। विनम्रता, गुरु कृपा, वैष्णव सेवा जब तक नहीं रहेगी तब तक हमें आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है। हम लोगों को घमंड है कि हम 16 माला जप करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम ये करते हैं, वो कुछ भी नहीं है, है ना। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ये घमंड बढ़े ना, हमारा ये, हमें सानिध्य में
जितना हम भक्तों के सानिध्य में रहेंगे, जितना सेवा में रहेंगे, जितना हम अपना अच्छा कर सकते बिना कोई उपकार की भावना मन में रहे, अरे मैंने इतनी सेवा की, अब मेरा तो बहुत गुणगान होना चाहिए, वाहवाही होनी चाहिए, ऐसा मन में आता है तो आपकी सेवा जीरो हो जाती है। सेवा है ना, तो सेवा का ऐसा मन में भाव आना नहीं चाहिए, हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। जैसे इन्होंने किया, इन्होंने ये नहीं किया कि ये सेवा करने से ये मिलेगा, मुझे सेवा मिली वहीं खुश हो गए, बस सेवा मिल गई खत्म है, उसके बाद में और कुछ नहीं है। उसके बाद में गुरु ने उसकी रचना की, राघव पंडित के घर पे उनको मिलवाया, ये करा, वो गुरु की कृपा है, नहीं तो वो वहीं पे खुश है ना। तो ये है कथा संक्षिप्त में किनकी, रघुनाथ दास जी। अब रघुनाथ दास जी का इतना अच्छा बाद में बहुत सारा उनके बारे में बहुत सारी लीलाएं और बहुत सारे ऐसे क्या आते हैं, प्रसंग आते हैं बाद में, वो बहुत संक्षिप्त में, लेकिन हम उसके बारे में अभी नहीं बताएंगे कि हमारा आज का दही चिड़ा पे है। तो दही चिड़ा उन्होंने बनाने का क्या क्या बताया, 2-3 प्रकार से बनाया जाए, 2 प्रकार मेन है। एक तो क्या करते हैं, जो चिड़ा मतलब पोहा, पोहा को पानी में भिगोते थोड़ा सा, और उसको गरम दूध, मतलब दूध थोड़ा गाढ़ा सा करके दूध में और शक्कर डाल के, वो एक प्रकार होता है, वो एक चिड़ा होता है। और दूसरा दही में ये भिगा हुआ पोहा डाल के, फिर केला डाल के, फिर आम के ये डाल के, और फिर अलग अलग तरीके के हैं ऐसे। मैंने दोनों को मिक्स करके बनाया है, वो भी एक चीड़ा होता है, दोनों को मिक्स होता है। पहले हमने हमने जो बनाया है आज चीड़ा, हमने भी अपने अपने यहाँ पे पहले दूध में पूरा ये करके पोहा को भिगो के दूध में रखा, फिर उसमें आम और केला का पूरा ये बनाया अपन ने, फल मतलब जूस, वो उसमें मिक्स किया गया, शक्कर भी मिक्स की गई वो बारीक करके, है ना। फिर दूसरे इसमें दही, केले का केला, नहीं दही चिड़ा, उसको पूरा मिक्स किया गया। फिर उसके बाद में ये जो मैं बनाया था जूस, इसका मतलब मोटा मोटा जूस, है ना, वो उसमें डाला गया। फिर बनाना काट के डाले गए, फिर आम को काट के डाला गया। फिर ये होता है अपना काजू, फिर बादाम, फिर ये मनुका, मनुका मतलब किशमिश, ये सबको मिला के दही चिड़ा बनाया गया है। ऐसे ही बनाया जाता है, वो उत्सव मनाया जाता है। तो वहां पे तो 2 अलग अलग बनाए थे, लेकिन हम लोग साथ में बनाते हैं, अच्छा, है ना। और वो भी है दही चिड़ा, दही चिड़ा के बहुत प्रकार है। तो ये था हमारा इस महोत्सव के बारे में। तो ये महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से भक्ति कैसे प्रारंभ हो सकती है, गुरु की कृपा कैसे मिल सकती है, ये सब यहाँ से हमें सीखने को मिल रहा है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक कुछ है, क्योंकि हम अभी आगे दूसरे इसमें जाएंगे अभी। तो ये आज का समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु कृपा मिलने के लिए हमें क्या करना है, अपने मन से क्या निकालना है, कोई बताएगा अभी। कई रघुनाथ दास जी को गुरु कृपा क्यों मिली, चलो प्रश्न है, कोई भी बताएगा। हरी बोल। उन्होंने सेवा भाव मन में रखा था इसलिए। सेवा भाव, ओके। और आगे, और उनको उनके पैसे मन का में सेवा अहंकार भाव भी था। अहंकार भी एक उन्होंने नहीं रखा था, पैसों का अहंकार। नहीं सुनाई आया, फिर से बोलिए। उन्होंने पैसों का अहंकार भी नहीं रखा था ना, इतना संपत्ति होने के बावजूद भी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल वर्ड मतलब भौतिक, जो उनके पास था भौतिक इतना सारा पैसा, और वो पहले उसका मोह छोड़ा। हम छोड़ पा रहे हैं, और हम चाहते गुरु कृपा मिलनी चाहिए हमें। सबसे पहले उनके पास करोड़ों थे, हम तो सुनते नहीं है ढंग से, हमारा सुनते वक्त हमारा ध्यान नहीं रहता है, हमें आने के लिए ये होता है, तो वो तो बात की छोड़ दो ना। सबसे पहले उन्होंने ये छोड़ा, पैसे का मोह छोड़ा, इतना सब सेवा का भाव, सिर्फ सेवा ही चाहिए, सेवा का भाव मन में रखा, तब तो जाके ये होता है। तो ये चीज हमें सीखना पड़ेगा कि मोह नहीं रखना है, जितना चाहिए उतना यूज करना है, हमारा इस्तेमाल में लाने के लिए जितना चाहिए, लेकिन उस मोह में फंसना नहीं है, जब हम फंस चुके हैं, है ना, तो उससे बाहर हमें निकालना होता है ना। तो कैसे कहते हैं ना, पहले मैं मिरर को कहता था आईना, है ना, मिरर को कहता था आईना, क्योंकि मेरा पहले कुछ अलग ही था मायना। अब मिरर को मैं कहता हूं
दर्पण, क्योंकि अब जो भी करता हूं सब कृष्ण को अर्पण। तो यह होता है दर्पण। दर्पण हिंदी में कहा जाता है आईना, उर्दू शब्द है, इसलिए पहले हम उसको आईना कहते थे क्योंकि हमारे मायने अलग थे, हमारा सोच अलग था, हम करना अलग थे। लेकिन अब हम कहते हैं दर्पण, क्योंकि आप जो भी हम करते किस भावना से? अर्पण करने के लिए, है ना, समर्पित करने के लिए। तो ये समर्पण का भाव जब मन में आएगा और उसको हम अपने इस्तेमाल में करेंगे, है ना, अपने मन को, उसमें थोड़ी कठिनाइयां होती है, तो कठिनाइयों को गिना नहीं जाता है। कठिनाई को गिनना शुरू करोगे मतलब अपने ईगो को बढ़ावा देंगे हम, है ना, तो वो नहीं करना है ना, उसको गिनने नहीं करते। यहाँ पे मतलब कि चैतन्य महाप्रभु मतलब कि इस लीला में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, से। प्रत्यक्ष रूप में नहीं आया है वो, प्रत्यक्ष रूप से मतलब है लेकिन हमें नहीं दिखेंगे, मतलब उन्हें प्रकट सबके लिए नहीं हुए वो आए, उन्होंने जब बोला तो, लेकिन सबके लिए प्रकट नहीं थे वो। प्रकट किसको हो सकता है? जिनका मन शुद्ध हो, कुछ हो, या उसका उस लेवल पे हो, तो उनके लिए प्रकट है, अदरवाइज वो थे वहां पे, लेकिन प्राकट्य नहीं था, है ना, प्राकट्य रूप में नहीं था। सिर्फ वो भक्त और मतलब वो नित्यानंद प्रभु और वो दोनों ही आपस में वो सब लीलाएं हो रही थी वहां पे, है ना, ऐसा। फिर राघव पंडित के यहाँ पे भी, वहां पे भी थे, लेकिन वो प्राकट्य रूप में नहीं थे, है ना, या फिर हम नहीं देख पा रहे थे उनको, हमको वो हमारे पे उतनी कृपा नहीं थी, मतलब जो भी थे वहां पे उनको उनको वो नहीं था। तो भाव से कहे तो थे, लेकिन अगर उस लेवल से देखा जाए तो नहीं थे, है ना, इसलिए। लेकिन हम भगवान के भाव से बोलते थे, हम बोलते वहां पे थे, इसलिए आचार्य कहते हैं कि वहां पे चैतन्य महाप्रभु थे। लेकिन जब पूछा जाएगा प्रश्न तो बताएंगे वो प्रकट रूप में नहीं थे, लेकिन बताएंगे क्या कि थे वहां पे, है ना। तो वो लीला यहाँ पे देखिए, नित्यानंद प्रभु है, सिर्फ देख रहे हो ना, ये नित्यानंद प्रभु है, उनके चरण कमरों में कौन है? रघुनाथ दास, है ना, रघुनाथ दास जी। और फिर बाद में देखिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, है ना, प्रकट, लेकिन अप्रकट रूप में अप्रकट है वो, है ना, ऐसा सब कुछ है, लेकिन वहां पे थे। और चैतन्य महाप्रभु 4 जगह कभी छोड़ के जाते नहीं, उसमें से एक ये है ना, पानी घटी, यहाँ से कभी भी चैतन्य महाप्रभु कभी भी नहीं हटते, ऑलवेज वहां पे होते ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे और किसी को कुछ जोड़ना घटाना है, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है ना। हम आगे जाएंगे, हम अध्याय पा 5वां श्री भगवत गीता का कर्म योग, जो कृष्ण भावना भावित कर्म, इसका अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछले बार श्लोका नंबर 6 और 7 का अध्ययन किया था। 6 क्या था? भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। लेकिन भक्ति की परिभाषा बहुत अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए, भक्ति क्या होता है। इसका बहुत अच्छा श्लोक है, आज तो शायद नहीं ले पाएंगे उसका, एक श्लोक बहुत अच्छा है इसमें इसमें जब हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, उपदेशामृत, और उसके बाद में नेक्टर ऑफ डिवोशन मतलब भक्ति रसामृत सिंधु, वो तो भक्ति रसामृत सिंधु बहुत ही अलग लेवल का है, बहुत ऊपर हाई लेवल का, मतलब बहुत आनंद वाला है। उसके बारे में हम करेंगे थोड़ा ब्रीफ में, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, इतना तो पढ़ेंगे नहीं हम लोग सभी, लेकिन उसका आइडिया होना चाहिए, वो हम करेंगे उस पे। भक्ति क्या होती है, भक्ति मतलब क्या, हम जो कर रहे हैं जैसा है, बहुत बहुत सुंदर है उसका वर्णन, लेकिन हम उसको आज नहीं करने जाएंगे तो, और हम हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, तो पहले हम पटरी पे रखें। तो जो हमारे लिए अभी भक्ति क्या है? सेवा करना है, वैष्णव सेवा करना है, अपराध से बचना है, वैष्णव अपराध से बचना है, क्योंकि वैष्णव अपराध ऐसा है जो पूरा नागन नाग के समान पूरा खा जाएगा आपके, इसको वैष्णव अपराध से बचना है। और आलस को दूर भगाना है, जितना साधु संग हो सकता है, जितना भक्त को संग हो सकता है वो करना है, और प्रसाद ग्रहण करना है, और एक चीज को ध्यान में रख के, उसके ऊपर पूरा मन ध्यान रख के कृष्ण भावना में होकर अपने कार्य को करते रहने का, ये हमारी भक्ति है अभी सादी सुधी। ठीक है, इतने, लेकिन वो भी अच्छे से होना चाहिए, नाम स्मरण में भी नाम में थोड़ा मन लगना चाहिए, मतलब हमको मन को वहां रोकते आना चाहिए कहीं ना कहीं पे। कुछ नहीं है तो सामने खोल के बैठो ना, ऐसा चित्र और वो चित्रों को देखो, है ना, अब उनके सामने बैठो, बस उस देखना है कि वो हम उसी के पास में रहे, उनके रहे, और नहीं तो लीलाओं को दौड़ाओ किसी न किसी तरीके से। नाम अपराध तो होते रहेंगे, लेकिन नाम अपराध से थोड़ा थोड़ा आभास थोड़ा थोड़ा होते रहे, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी देर के लिए, कुछ ना हो, 5 मिनट तो हो जाए, तो 5 मिनट तो होना चाहिए, तो वो कनेक्शन होता है, तो उसको ध्यान रखना है। तो ये बताया है क्यों
क्योंकि वो शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है ना। ये बताया। अगले श्लोका में बताया कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। मतलब हम कुछ कार्य करते हैं तो कोई ना कोई उसके रिएक्शन हम पे लगते हैं, अच्छे बुरे, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करता है वो कोई कर्म के बंधन में नहीं बंधता। सिंपल बता दिया है। मतलब आपको कोई उसका अच्छा या बुरा कुछ भी परिणाम नहीं मिलेगा। तो ये उन्होंने बताया था, ये हम पढ़ चुके थे पिछले बार। अब हम आगे के श्लोका को लेते हैं। श्लोका नंबर 8 और 9 साथ में पढ़े जाएंगे। तो पढ़े, ठीक है। नैव किंचित किंचित नैव किंचित करोमीति नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यञ्च शृण्वन् पश्यन् स्पृशञ्जिन्। पश्यन् शृण्वन् यहाँ से स्पृशन्जिन् पढ़ना पड़ेगा घ्रन् मुझे, मैं यहाँ से अश्नन्। पढ़ता हूँ, मैं वहां से पढ़। एक मिनट, फिर से पढ़ता हूँ। हम फिर से पढ़ता हूँ, मैं फिर से। नैव किंचित करोमीति नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवण पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्राणाश्नन स्वप्न गच्छन् स्वप्न जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् प्रलपन् विसर्जन ग्रहण प्रलपन् विसृजन् ग्रहान् उन्मेषण निमेषण अपि उन्मीषण निमीषण अपि नियषण अपि, सॉरी, हाँ, इंद्रियाणि इन्द्रियाणि अर्थेषु इन्द्रियाणि इन्द्रिय अर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वर्तन्त इति धारयन्। हरि बोल। यहाँ न, नहीं, एव निश्चय ही, किंचित कुछ भी, करोमि करता हूं, इति इस प्रकार, युक्तः दैवी चेतना में लगा हुआ, मन्यत सोचता है, तत्ववित सत्य को जानने वाला, पश्यन देखता हुआ, शृण्वन सुनता हुआ, स्पृशन स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, अश्नन खाता हुआ, गच्छन जाता, स्वपन स्वप्न देखता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, प्रलपन बात करता हुआ, विसर्जन त्यागता हुआ, ग्रहण स्वीकार करता हुआ, उन्मिशन खोलता हुआ, निमिशन बंद करता हुआ, अपि तो भी, इंद्रियाणी इंद्रियों को, इंद्रिय अर्थेषु इंद्रिय तृप्ति में, वर्तन्ते लगी रहने देकर, इति इस प्रकार, धारयन विचार करते हुए। मतलब दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, हम बोल रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण दिव्य भावनामृत में, उसे मालूम है कि हर चीज कहां से हो रही है, करने वाला भगवान है। तो वो जो हो रहा है, लेकिन उसे मन में यही रहता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं। ये भाव मन में लाना मतलब कृष्ण भावनामृत है। मैं चल पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि चेतना भगवान की कृपा है, इसलिए।
कितने लोगों को ये मानना है कि ये भगवान की कृपा होती है? हाथ उठाओ। हाथ किसने उठाया है? ये भगवान ने। भगवान ने उठाया ना। हाँ, मैंने हाथ उठाया, है ना। प्रश्न पूछा था कि हाथ तो मैंने उठाया, ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं कि भगवान ने उठाया? तो प्रभुपाद जी ने बड़े आंसर अच्छे से बताया था कि सपोज अगर आपको लकवा मार गया, लकवा पता है ना, एक पूरा दीर्घ अर्धांग आयु का जो होता है ना, वो आदमी हाथ उठा सकता है? अब उसके पास भी शक्ति है, उसके पास भी हाथ है, वो क्यों नहीं उठा पा रहा है? क्योंकि उस समय भगवान की उसके ऊपर कृपा नहीं है, उसे इसलिए उठा नहीं पा रहा। इसलिए जब हम हाथ उठाते हैं तो मतलब हमें कृपा हो रही है, उसका आदर मिला है तो हम उठा पाते हैं। रास्ते से जा रहे हैं, सामने सांप आ गया, अगर बुद्धि और मन ने बराबर संतुलन रहा तो बोलेंगे और भाग जाएंगे वहां से, है ना। और नहीं रहा तो क्या करेंगे? आओ सोना, मोना, हमें तुमसे प्यार करना है, मुझे तुमसे प्यार करना है, खेलना है तुम्हारे साथ में। उधर जाएंगे, खेलेंगे, है ना। हम क्या कर रहे हैं? वो विष, विषय रूपी विष है, उसको पास बस बुला रहे हैं। और हम वो कर रहे हैं, नाग जो है ना उसमें, वो नाग को हम वही कर रहे हैं। उसको दूर रखना है, हम उसके पास जाते हैं, और पैसा और गाड़ी और ये और ये, और उसमें बनते जा रहे, बनते जा रहे। उसको दिन भर हमारा वही चलता है कि नौकरी करना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरा बुढ़ापे के लिए पैसा जमा करके रखना है, नहीं तो मैं कैसे जी पाऊंगा। मेरे बेटा बेटियों को पढ़ाना है, शादी करना है, नहीं तो कैसे जी पाऊंगा। पूरा ध्यान वही चल रहा है। इससे अच्छा हमने ये बोलना चाहिए कि मैं अपना जो जीवन का उद्देश्य है वो कर रहा हूँ, तो अपने आप मेरे साथ में जो चीजें है वो भी होगी। लेकिन हमारा पूरा ध्यान क्या है? माया पे आकृष्ट है। मतलब हो आने वाले नाग को हम जाते हैं और उसको जाके प्यार से सहलाने की कोशिश कर रहे हैं ना। और फिर क्या होगा? नाग तो क्या है, नाग है ना, करने का करेगा ही। एक प्रभु जी एक एक जगह बताया था कि उनको एक प्रश्न पूछा था किसी ने कि आजकल ये पति पत्नी और ये शादी के पहले ही मार दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, कितना कितना परिणाम बढ़ रहा है ना। फिर लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या डिफरेंस है ना। है ना, ऐसा ऐसा पूछा था, है ना। लव मैरिज है, पहले 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 के जमाने में कैसे माता पिता देखते थे वधू वर को, फिर वो बराबर बराबर मिलके फिर बाद में ये करते थे, तो उनमें बहुत देर तक सामंजस्य टिका रहता था, और वो पूरे आखिरी तक एक दूसरे को प्यार करते, छोड़ते नहीं थे, है ना, अच्छे से रहते थे। अभी तो उन्हीं के पहले ही बच्चे के लिए मैं टिकी हुई हूँ, उन्हें तो कब से छोड़ के चली गई होती, है ना। ऐसा है, ये बोलते हैं मैं कौन सा ये है, मैं भी तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ इसलिए रुका हूं, नहीं तो मेरे को क्या कम है क्या। ये सब वो सब चलता रहता है पहले दिन से, पहले दिन से, है ना, पहले यहाँ से चालू हो जाता है। तो उन्होंने कहा क्या है कि अरेंज मैरिज मतलब कैसा है कि वो सांप है, सांप देखा है तो सपेरे को बुलाया जाता है, उसको बुलाया जाता है, बीन बजाओ, उसको बंद करो, उसको अलग रखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और लव मैरिज मतलब वो सांप आता है, उसके साथ में उन्हीं 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 करने पहुंच जाते हैं, है ना। और वहीं पे वहां पे उनका होते बराबर ही उनका कार्यक्रम खत्म हो जाता है ना। क्योंकि उनको सपेरा बुलाना नहीं है, उन पे विश्वास नहीं है, घर वालों पे, माता पिता पे विश्वास नहीं है, कुछ पे नहीं है, तो कहाँ से होगा कंट्रोल में, है ना। तो वो है लव मैरिज, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि वो उनको वही, क्योंकि उनके बुद्धि पे एक मोटी परत जम जाती है, जो हमारे इसमें भी है, लेकिन हमारी थोड़ी पतली हो जाती है थोड़ा, क्योंकि हम भगवान के को मानते हैं, थोड़ा हम करते हैं, तो हमारी थोड़ी वो जो परत है वो थोड़ी पतली हो जाती है, तो थोड़ा तो हम उसका यूज थोड़ा तो कर पाते हैं, है ना, थोड़ा तो कर पाते हैं, है ना। वो कुछ भी नहीं कर पाते जब पूरा हो जाता है। और वैसे ही जब हमारे ऊपर अहंकार हावी हो जाता है ना, तो वो परत जो है ना वो बहुत मोटी हो जाती है, ऐसी स्वेल फूल जाती है। फिर खुद बुद्धि काम करते नहीं है, फिर मन जो भगाता है वैसे हम भागते रहते हैं इधर उधर। और इसको बहुत सिंपल तरीके से हम उसको कर सकते हैं, बुद्धि को अगर थोड़ा हम अपने करेंगे। क्योंकि अभी हम इसमें भागवतम में पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है वहां पे कि बुद्धि, मन और ये कहाँ कहाँ से निर्मित हो रहा है। इनफैक्ट मुझे हमें भी पहले पहले बार पता चल रहा है, वो बहुत सारी चीजें है कि जैसे पता है कि सबसे पहले 3 अहंकार की निर्मित होती है। तमोगुण अहंकार, रजोगुण अहंकार, सतोगुण अहंकार। सतोगुण से मन की निर्मित है, रजोगुण से बुद्धि की है, रजोगुण से बुद्धि की है ना। लेकिन जो मन है, वो मन क्योंकि आत्मा से उसका कनेक्शन बहुत जल्दी हम कर सकते हैं, तो मन। लेकिन क्या बताया वहां पे कि
जो हमारे अहंकार, हमारे में अहंकार क्यों भरा है, क्योंकि निर्मित पहले अहंकार की है और फिर उसके बाद में उससे सब निर्मित हो रहा है। फिर यहाँ पे बताया कि वहां से जो निर्मित होती है सबसे पहले शब्द, शब्द की निर्मित हुई है, शब्द, और शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो शब्द हमारे सामने सब आकृति निर्माण करता है। मुझे आम खाना जैसे बोला, आम आ गया ना आपके चेहरे के सामने, शब्द से आता है ना। मुझे वही से शादी करना है, शब्द के साथ, है ना, ओ शब्द। तो वहां पे बताए शब्द, शब्द के साथ आकाश, और आकाश जो है वो सब वहां से फिर आकाश से वायु, पानी, अग्नि, ऐसी निर्मित हो रहा है। तो आकाश की निर्मित बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। क्यों? क्योंकि टीवी पे हम देख पा रहे कुछ, पहले टीवी था, बहुत पहले नहीं था। तो अगर हमारा कुछ देखना है हम क्या देख पाएंगे, हमें वहां पे जाना पड़ता था, कहाँ पे, थिएटर में, मूवी थिएटर में, मतलब वहां पे सिनेमा घर में कुछ देखना है तो, नहीं तो घर पे देख पाते थे हम, ऐसा कुछ भी नहीं। ये किस तरह पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो तरंगे है हवा में, जो रेज, वेव्स है, वो वेव्स वहां से ट्रांसफर होती है और वो यहाँ पे हम कैप्चर करते हैं और वो कन्वर्ट होती है और हम देख पाते हैं। तो सब शुरुआत कहाँ से हो रहा है? आकाश की तरंगों से। अब हम यहाँ से बात कर रहे हैं, इंडिया से सब लोग देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? यहाँ से जो भी हमारा कैप्चर हुआ, मेरा इमेज अपना, वो इमेज यहाँ गया, वो कन्वर्ट हुआ, फिर उसको कुछ प्रोसेसिंग हुआ, फिर यहाँ से मोबाइल सिचुएशन सेंटर में गया, फिर वहां से आकाश में ध्वनि तरंगों के द्वारा से एकदम कितने सेकंड में, कुछ कम ही सेकंड में कहाँ पहुंच गया, इंडिया कहाँ पे भी पहुंच गया, वहां पे फिर से उसका डिकोडिंग कोडिंग हुआ। कितना सारा, कितने समय में हो गया, बिना हम सोच भी नहीं पा रहे, इतने कम समय में हो गया। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना महत्व है देखने, है ना। लेकिन ये सब की शुरुआत, इलेक्ट्रॉनिक्स तो बाद में आता है, ये कहाँ से शुरू होती है? ये ध्वनि तरंगों से, आकाश, शब्द, शब्द उसका सबका ये बताया आकाश में, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया, जो ये जान लेता है कि ये सब किसके कारण हो रहा है? भगवान के कारण, है ना। यहाँ पे क्या बताया? दिव्य भावनामृत, वही युक्त है दिव्य भावनामृत में, जो चाहता है कि मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा ये हो रहा है। कर रहे हो आप, लेकिन आप एक इंस्ट्रूमेंट हो जो उस क्रिया में पार्ट ले रहा है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट चलाने वाला कौन है? कोई और है। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, याद है ना, हंसते हंसते रोना। क्योंकि जब तुम रो रहे हो तो रोना इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं भगवान से सेवा क्यों नहीं माप पा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मुझे हंसी खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे सेवा क्या करना है वो समझ में आ रहा है। तो रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। क्यों? क्योंकि जितनी चाबी भरी राम ने, उतना ही चले खिलौना। जब उन्होंने अपने मन, अपने इससे चेतना निकाल ली, क्या हो गया? खिलौना। देखते हैं ना आजकल आता है बहुत सारे वीडियो, जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, गिर गया, काम खत्म, क्योंकि चाबी खत्म। तो ये चीज मन में रखना कि जो भी करवा रहे हैं वो मैं कर रहा हूं, तो हम दिव्य भावना में है। लेकिन हम भूल जाते हैं ना, हमें याद रखना है, और यही चीज है कृष्ण भावना में। क्योंकि जब हम याद रखेंगे तो हमारा अहंकार जो है ना, वो अपने आप नीचे आएगा, नीचे लेवल पे। हम किस खेत की मूली है ना, सब कुछ को वो कराना है, ये मन में बार बार रखना। इसलिए पहली लाइन वो बताई है ना। फिर बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, या आंखें खोलते बंद करते हुए भी यह जानना, वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रिया अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है, और वह उन सबसे पृथक है। मतलब प्रवृत्त है, मतलब वो कहीं से निर्देशित की जा रही है, उसके साथ में हो रहा है, लेकिन वह अपने अपने कार्यों में लगी हुई है, और सब अपने अपने अलग अलग है। आंखों से हम सुन सकते हैं? नहीं। मुंह से सूंघ सकते हैं? नहीं। भगवान सबसे सब कुछ कर सकते। सवेरे सवेरे हम पहले भगवान को दर्शन करते तो कौन सा, क्या होता है, क्या बोलते हैं सवेरे सवेरे दर्शन में, क्या बोलते हैं प्रभु जी?
संसार धावा गोविंदम आदिपुरुषम आदिपुरुष तमहं भजामि भजामि गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। उसमें दूसरा पैराग्राफ होता है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय प्रतिमान्ति पशान्ति पान्ति कलयन्ति चिरां जगान्ति आनंद चिन्मय सदोज्वल विग्रहस्य गोविंदम। तो अंगानी यस्य, अंगानी मतलब वो किसी भी अंग से कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान है। वो आंख से खा सकते हैं। इसका जागृत उदाहरण जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में जो भोज मंडप है, भोग का मंडप, जहां वो बहुत दूर है, जगन्नाथ जी वहां से आंखों से वो पूरा भोग पाते हैं, आंखों से। और वहां जब जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत, वो 1 2 3 ऐसे बहुत मंडप, ऐसे उनका मंडप मतलब जहां अलग अलग यहाँ पे, तो वो दूर है, वो आंखों से पाते हैं। और जगन्नाथ जी के बारे में ये है कि जगन्नाथ जी कभी भी सोते नहीं है, क्योंकि सोने के लिए क्या चाहिए होता है, हमारे आंखों की ये चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, पलके पलके पलक। पलक उनके पास पलक ही नहीं है। क्यों नहीं है पलक उनके पास? क्योंकि वो एक भी क्षण अपने भक्तों को देखे बिना नहीं रहना चाहते। जगन्नाथपुरी में 2 या 3 घंटे के लिए ही भगवान का दर्शन बंद होता है, और उस समय पे भी जगन्नाथ जी सोते नहीं है। उस समय पे देवी देवताएं आते हैं उनके पास में, इंद्र तरसते रहते कि कब मेरे को टाइम मिलेगा। ब्रह्मा जी, उनका समय वही 2-3 घंटे होता है, उस समय पे वो मिल गए तो मिल गए, वो 2-3 घंटा हो गया, उसके बाद में खत्म, तुम्हें नहीं मिलेंगे, हम अपने भक्तों से ही मिलेंगे। बहुत सारी लीलाएं है वहां पे ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखा है, हमें सबसे पहले क्या करना, कोई भी चीज कर रहे तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है और मेरा कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ, ठीक है अरविंद प्रभु जी, ठीक है। तो इसको शिला प्रभुपाद जी ने कैसे बताया, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। कोई पढ़ेगा ऑनलाइन से? हाँ प्रभु, मैं पढ़ती हूँ। पढ़ो पढ़ो। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ पांच कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह भगवान की दिव्य देवा में लगा रहता है। यद्यपि दिव्य सेवा है, वो है, दिव्य सेवा है, गलत दिव्य लिख गया सेवा है। में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले वो ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त तो कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये समझने वाला है, तो यहाँ पे ये बहुत समझने वाला है कि चूंकि कृष्णा भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारण, कौन कौन से कार्य हैं? देखो, कोई भी कार्य जब करना है ना, उसमें 5 चीजें जरूरी है। कौन सी? कर्ता, जो करने वाला है। आप करने वाले के साथ में उसके कर्म जो है उसके हिसाब से वो करेगा, तो कर्म है। अधिष्ठान मतलब जो
ठानना है और जो करने के लिए हमें उसकी साहित्य और उसकी सबकी जरूरत होती है, और तुम्हारे प्रयास क्या है, और इतना सब करने के बाद भाग्य होना चाहिए, परमात्मा का परमिशन होना चाहिए, नहीं तो आप कितना भी सोचोगे कर पाओगे, नहीं कर पाते। तो ये 5 चीजें होती है, लेकिन इस पे जो कृष्ण भावना भावित होता है उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें क्या है, उन्हें तो मालूम है सो भगवान करा रहे वो करना है। लेकिन बाकी जो है ये सब सोचते हैं कि मैं करता हूं, मेरे कर्म के हिसाब से कार्य हो रहा है, मेरे अधिष्ठान के हिसाब से, फिर मेरे प्रयास कितने हैं और भाग्य मुझे करने दे रहा है कि अरे मेरे किस्मत में ही नहीं था, है ना, मैं गया दौड़ दौड़ के गया, पकड़ने वाला था ट्रेन, मेरी किस्मत में ही नहीं था, है ना। मतलब आपने कितने प्रयास किए, सब कुछ किया, लेकिन ट्रेन नहीं मिली, करेक्ट ना। बहुत बोलते हैं अरे तुम्हें नहीं मालूम, मैं जब कॉलेज में था ना, मेरा बहुत अच्छे माता जी से विवाह होने वाला था, लेकिन हो नहीं पाया, किस्मत ही नहीं था, है ना। प्रभु जी ऐसा होता है, हाँ होता है ना। और फिर बाद में क्या बोलते हैं 50-55 साल के बाद, फिक्र तो आज भी है उसकी, लेकिन जिक्र का हक नहीं रहा, है ना है ना, क्योंकि अभी जिक्र करोगे तो हड्डियां टूटेगी, है ना करेक्ट लेकिन फिक्र है ना, फिक्र रहनी चाहिए, लेकिन जिक्र नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही है, भगवान क्या बोलते हैं कि ये सब क्या होता है भौतिकतावादी में, लेकिन वही अगर हम बोलेंगे कि फिक्र तो आज भी मुझे है कि मुझे सेवा में लगना है ना, और जिक्र भी करना है, लेकिन यहाँ पे भी जिक्र कम किया जाता है कि मैंने इतनी सेवा की उतनी सेवा की, ऐसा बताओगे मतलब आपका घमंड बोलता है वो, फिर से वो भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, जो कृष्ण भावना भावित है वो सब ये चीजों पे निर्भर नहीं करता, वो सोचता है तो नहीं, वो सिर्फ क्या करता है अपने कार्य करता है और भगवान के सानिध्य में वो सब समर्पण अर्पित कर देता है। आगे क्या है, इसका कारण यह है कि वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। जब सेवा में लगा रहता है तो उसने सोचने का कहाँ मौका मिलेगा, और क्यों सोचेगा वो, और क्यों अपना समय व्यर्थ बर्बाद करेगा, क्यों, कैसा करना है, हो रहा है ना, करना है ना, मुझे करना है बस, कैसा हो रहा है, किस पे डिपेंडेंट है, क्या है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। हमें भी वैसे अपना स्वभाव रखना चाहिए, ठीक है, जो मुझसे बन पड़ रहा है, जो मुझे करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं मैं सवेरे नहीं उठ सकता हूँ, मैं नहीं उठ सकती हूँ, आलस के कारण नहीं, हाँ कुछ प्रकृति तबियत के कारण कुछ है तो बात अलग है, लेकिन हमारे उससे ज्यादा नहीं, हमारे आलस ज्यादा भारी पड़ता है हम पे बहुत बार। अरे 5 मिनट में उठ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, 5 मिनट में कुछ बिगड़ जाएगा, थोड़ा तो कर लेंगे, वो आलस हमें खा लेता है ना। तो आलस ने नहीं खाना चाहिए, बाकी और कुछ व्यवधान है वो कुछ है तो बात अलग है ना, वो चीज है ना। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने शरीर से कर्म कर रहा है, लेकिन वह वास्तविक रहता, वो सचेत रहता है कि ये कर्म मुझसे करवाए जा रहे हैं। तो उसकी चेतना कैसे रहती है, पूरी कृष्ण भावना में होती है। जब पानी पी रहा है तो उससे बराबर याद रहता है कि भगवान ने क्या बोला है, मैं जल में मैं जल का स्वाद स्वाद हूं। जब उसे सुगंध लेता है परफ्यूम का तो उसे मालूम होता है कि पृथ्वी पे गंध सुगंध मैं हूं, पहली सुगंध मैं हूं, है ना। जब बादल में बिजली कड़कते है तो आवाज बोलते ध्वनि मैं हूं। है। जब कोई सुंदर सुनाई आता है तो उन्हें पता था कि मैं अक्षर में ओंकार शब्द मैं हूं। जब ठंडी के दिनों में ठंडी लग रही है और फिर ऐसे हम शेकोटी जलाते, शेकोटी मतलब आग जलाते और आग सेकते हैं, उसे पता है कि अग्नि में ताप मैं हूँ, कृष्ण भगवान, है ना, अग्नि में ताप, और उससे रोशनी भी मिलती है तो उसे भी पता है कि कृष्ण अग्नि में तेज भी मैं ही हूँ, ऐसे भगवान हर जगह वो मालूम है कि कहाँ है, वो मन में रखता है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं कि हम अपने आप को, लेकिन हम वो रखते नहीं है, इसलिए क्या होता है दूसरे विचार आ जाते हैं। फिर मन को तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, अगर ये नहीं रखोगे तो कुछ ना और आ जाएगा, इसलिए ये रखने का कहा गया है ना। कि भगवान ये नहीं बोलते कि मेरी पूजा करो करो, तुम पे माया भारी पड़ेगी, तुम्हें खा लेगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि बच जाओ उससे, इसीलिए तुम मेरा नाम लो माया नहीं आएगी, ये बोल रहे भगवान। भगवान ये नहीं बोलते कि मेरा पूरा करो आराधना करो, इसीलिए कहते हैं कि तुम बच जाओगे, तुम उसमें फंसोगे नहीं, और तुम्हें फंसाना मैं नहीं चाहता हूं, है ना, तुम्हें उससे बाहर निकालना चाहता हूँ, इसीलिए बार बार समझा रहे हैं ना। और क्या बोलते हैं, भौतिक चेतना में इंद्रिया इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रियों में की तुष्टि में लगा रहता है, मतलब वो भगवान के सेवा में लगा रहता है, तो फिर अपनी इंद्रियों को
को ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या बोलता है, अरे मुझे वो रील देखना है, रील देखना है, रील देखना है, मन लगा रहता है। लेकिन वही सेवा में लगे रहोगे तो अपनी इंद्रियों को तुष्टि में लगोगे नहीं, माया में लगोगे नहीं, सेवा में लग जाओगे। सेवा में लग जाओगे तो अपने आप तुम्हारा ये जो इंद्रिय तृप्ति है, विषय वासना जो है, उसमें हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है विष पीना कोई प्रॉब्लम नहीं है। विष पीने से क्या होगा, शरीर से आत्मा अलग होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन विषय पान करोगे, मतलब विषय भोगों में घुसोगे, तो आत्मा और परमात्मा अलग हो जाएंगे, गेम खत्म, है ना। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है ना, इसलिए। और आगे क्या है कि वो अतः कृष्ण भावना व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, उसे कोई चिंता ही नहीं रहती। हम क्या बोलते हैं, अरे ये करूंगा तो वो हो जाएगा, फिर उससे क्या होगा, फिर उससे वो प्रॉब्लम होगा, इससे वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन कृष्ण भावना व्यक्ति को उसमें वो चिंता नहीं रहती, वो हमेशा मुक्त रहता है और स्वच्छंद आराम से आनंद से रहता है, आराम से करता है, रहता है, कोई टेंशन नहीं है। कृष्ण भावना व्यक्ति किसी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वो भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य करने की सोचता ही नहीं है, क्योंकि वो, उसे मालूम है कि वो भगवान का क्या है, शाश्वत दास है। और अभी हमने शुरू में क्या देखा, नित्यानंद प्रभु और वो जो कृपा था, वहां पे क्या था, जब तुम वैष्णव की सेवा करते हो तो भगवान आपकी सेवा स्वीकार कर लेते। तो दासों के दास अगर हम अपने मन में भावना रखेंगे तो हमारी कभी भी दुर्गति नहीं होगी। हमारी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है, हम खुद ही जिम्मेदार, हम खुद जिम्मेदार है। क्योंकि हमें भगवान ने क्या दिया है, स्वतंत्रता दी हुई है कि जाओ और जो करना है करो। और वो थोड़ी स्वतंत्रता जो मिली है उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं गलती से, है ना। तो वो गलती को सुधारने का तरीका, नाम स्मरण भक्ति में रहोगे तो आपको सब मिलेगा। हरे कृष्णा। तो हम सब भक्ति में लगे रहे, हमारा हमारा शुद्धिकरण होते रहे, इसलिए हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। आज मेरे साल भाऊ राजेश भाऊ, उनका साल भाऊ मतलब मेरे पत्नी के बहन के नवरोबा, है ना, तो वो पति देव। हाँ हाँ, तो उनका आज जन्म दिवस है ना। तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ऊपर से थोड़ी सी मोना माता जी की प्रकृति इधर उधर चल रही है, शायद उन्हें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना, कुछ ऐसा उसका थोड़ा बल रहा है। तो वो उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे, है ना। तो जो ये तो शरीर के है, कुछ ना कुछ प्लस माइनस रहेगा, लेकिन वो रहे अच्छा, मतलब शक्ति रहे और मन में भक्ति चलती रहे, है ना। उसके लिए प्रार्थना करें। और किसी के लिए कोई प्रेयर्स है, हरे कृष्णा, स्पेशल प्रेयर्स, और माता जी के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे। और किसी के लिए, सोनल माता जी के लिए, हाँ प्रेयर करेंगे, उन्हें बहुत बहुत, हाँ गुरु महाराज जी के लिए, गुरु महाराज जी के लिए, गुरु महाराज जी के लिए हमने, हाँ आज हमने चैंटिंग किए थे, आप लोग नहीं आए थे उस समय, तो चैंटिंग की थी पहले हम गुरु महाराज जी के लिए। और गुरु महाराज जी के लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य, इस शरीर का स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे उनकी सेवा से ही कुछ मतलब उनके कृपा से ही कुछ ठीक हो सकता है ना। और किसी के लिए है कोई प्रेयर, सबके लिए प्रेयर करेंगे ताकि सब शारीरिक इससे स्ट्रांग रहे और भक्ति सेवा में लगे रहे। तो 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, श्रीला जय प्रभुपाद की जय, जय चिड़ादी महोत्सव, चिड़ादई महोत्सव की जय,
सभी जय भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी हरे एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा श्री हरे गुरु और श्री कृष्णा गौरांग की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा जय हरे शिला कृष्णा प्रभुपाद जय निताय श्रील गौर प्रेमानंदे। प्रभुपाद। हरि हरे हरि हरि बोल। बोल। हरे हरि हरे बोल। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी बता रहे हैं शीला प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर हम करना भूल गए आज, क्योंकि उनके कृपा के लिए। तो हम शीला प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे उनकी कृपा के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे। हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे सब लोग सभी अपने अपने घर पे एक काम करिए अभी। पोहा लीजिए, दही लीजिए, और थोड़ा शक्कर लीजिए, और आम अगर है घर में तो आम काटिए, केला है तो केला काटिए, वो सबको मिक्स कीजिए बढ़िया, है ना। और तुलसी पत्र लाके भगवान को भोग लगाइए और वो प्रसाद ग्रहण कीजिए। आज दही चिड़ा महोत्सव है, तो वो प्रसाद ग्रहण कीजिए। ठीक है सभी लोग। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा हरे से कृष्ण। हरे कृष्णा। आप किसी को कुछ कहना सुनना है कर सकते हैं।